ज़ेलेंस्की के दौरे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ज़ेलेंस्की के जर्मनी दौरे की जानकारी लीक हुई। यह जानकारी आ रही है जर्मन पुलिस के किसी व्यक्ति पर लीक का शक। जर्मन पुलिस ने लीक की इंटरनल जांच शुरू कर दी है। बर्लिन से निकलने वाले अखबार में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। बड़ी खबर यह है कि ज़ेलेंस्की जर्मनी जा रहे हैं। यह रिपोर्ट बाहर कैसे आई? और इससे भी बड़ी खबर एक और आपको बता दें, जो कई अखबारों में कितना इनको असला दिया गया, पेंटागन के पेपर्स लीक हुए, उसके बारे में ज़ेलेंस्की को कोई जानकारी नहीं थी। पुतिन के क्रोध और रूसी सेना की तैयारियों ने ज़ेलेंस्की के होश फाख्ता कर दिया, इसीलिए ज़ेलेंस्की डर गए और अब एक देश से दूसरे देश भाग रहे हैं। ज़ेलेंस्की को फिनलैंड से कीव लौटना था, लेकिन वो सीधे नीदरलैंड चले गए। ज़ेलेंस्की ने हेग में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने हेग में एक स्पीच दी जिसका विषय था नो पीस विदाउट जस्टिस फॉर यूक्रेन। ज़ेलेंस्की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अधिकारियों से भी मिले। ज़ेलेंस्की का आईसीसी के अधिकारियों से मिलना काफी अहम है, क्योंकि आईसीसी ने मार्च में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। लेकिन सवाल खड़ा यह होता है कि जो यूक्रेनी सेना ने वॉर क्राइम्स किए हैं, क्या ज़ेलेंस्की उसका जवाब कभी दे पाएंगे? याद है आपको तस्वीर जब एक साथ कई सैनिकों को गोलियों से भून दिया गया था? सवाल यह है कि क्रेमलिन पर अटैक के बाद से ज़ेलेंस्की डरे हुए क्यों हैं? दरअसल क्रेमलिन हमले के बाद रूस से एक ही आवाज आ रही है, ज़ेलेंस्की को खत्म कर दो। रूसी नेता टॉप टू बॉटम ज़ेलेंस्की की जान लेने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि ज़ेलेंस्की कीव लौटने से कतराने लगे। ऐसा कहा जा रहा है कि क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बैठक बुलाई। इस बैठक में पुतिन ने कहा कि ज़ेलेंस्की को खत्म करो। ये देखिए, पुतिन ने कहा ज़ेलेंस्की को खत्म करो। इस बीच मिखाइल शेरोमेत, स्टेट ड्यूमा के डिप्टी क्रीमिया रीजन, उन्होंने कहा ज़ेलेंस्की का घर मिसाइल से उड़ा दो। फिर व्लादिस्लाव वोलोदिन, स्पीकर रूसी सांसद हैं, रूसी संसद के, पुतिन के करीबी इनको बताया जाता है, रूस अब बड़े हथियारों का इस्तेमाल करे। प्रिगोजिन, वैगनर, जो कि बाखमुख में जंग छिड़े हुए हैं, उन्होंने कहा यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो चुका है। सोचिए, ये सारे स्टेटमेंट्स के बीच ऐसे ही बयानों ने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है, इसीलिए वो नेटो देशों की तरफ देख रहे हैं। लेकिन इस बार हमला क्रेमलिन पर हुआ, इसीलिए पुतिन बदला लिए बिना चैन से बैठने के मूड में नहीं है। इसीलिए उन्होंने नेटो देशों की घेराबंदी शुरू कर दी है, जो ज़ेलेंस्की की ढाल बन सकते हैं। ज़ेलेंस्की के नीदरलैंड्स विजिट के दौरान रूस ने नॉर्थ सी में नेटो की घेराबंदी की। ज़ेलेंस्की के नीदरलैंड पहुंचने पर नेटो की घेराबंदी हुई। रूस ने 5 वॉरशिप और 2 सपोर्ट शिप तैनात किए। ज़ेलेंस्की के साथ नेटो देश रूस के टारगेट पर है। नीदरलैंड्स नॉर्थ सी से सटा हुआ है। इस सब के बीच में रूस ने नॉर्थ सी से अपने कौन कौन से वॉरशिप उतारे हैं, चलिए अब आपको दिखाते हैं। आइए जरा, नेटो के पास रशियन वॉरशिप कौन कौन से? ब्लैक सी फ्लीट, एडमिरल, राहुल पीछे जरा स्काई लेकर आइए, ये देखिए, एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास फ्रिगेट, एडमिरल ग्रिगोरोविच। नेक्स्ट दिखाइए, बाल्टिक फ्लीट वर्ग कॉर्वेट, फिर बाल्टिक फ्लीट वर्ग कॉर्वेट सोतोइकी, बाल्टिक फ्लीट कराकट क्लास कॉर्वेट सोवेत्स्क, बाल्टिक फ्लीट काराकुट क्लास कॉर्वेट ओडिनोसोवो, बाल्टिक फ्लीट गोरिन क्लास टग योकोव ग्रिबलेल्स्की, नॉर्दर्न फ्लीट कैलिनिंग्राद नेफ्ट क्लास ऑयलर कामा। इस सब के बीच में समझने वाली बात यह है कि नॉर्थ सी में 7 रशियन वॉरशिप की तैनाती करके पुतिन क्या मैसेज दे रहे हैं? नॉर्थ सी के आसपास जितने भी नेटो देश स्थित हैं, पुतिन इन सभी को अल्टीमेटम दे रहे हैं। इशारा यही है कि जिसने भी ज़ेलेंस्की की मदद की, अब वो उसके खिलाफ कड़ा प्रहार करने से चूकेंगे नहीं। समंदर में रूस का चक्रव्यूह, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी समंदर के आसपास नेटो देशों की सबमरीन्स भी हैं। ये देखिए अब आप, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, नॉर्थ सी वॉरशिप नीदरलैंड, ये देखिए अब आप, ब्रिटेन के पास, नीदरलैंड के पास, बेल्जियम के पास, डेनमार्क के पास और नॉर्वे इनकी रेंज में। और यहां पर ज़ेलेंस्की देखिए इसी टोर पर है। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए, इस वक्त ज़ेलेंस्की एक चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं। वो रूस के ट्रैप से निकलने के लिए पश्चिमी देशों की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने नीदरलैंड में एक बार फिर F-16 देने की मांग की। F-16
16 is not a taboo, and your leadership truly provides results. So let's together provide nuance.